दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में 400 करोड़ ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा हुआ है। नार्को टेरर के इस इंटरनेशनल रैकेट के मास्टरमाइंड का पता चल गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शाहीन बाग ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स केस के मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा हो गया है और इसका नाम है शाहिद अहमद उर्फ बड़ा अहमद। इस रैकेट को वो ऑपरेट कर रहा था। दुबई में रहता है ये मास्टरमाइंड शाहिद अहमद, जिसका एक नाम बड़ा अहमद भी है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपित हैदर से शाहिद अहमद फोन के जरिए संपर्क में रहता था। करीब 8 साल से शाहिद कपड़े के बिजनेस के नाम पर दुबई में सेटल है और वहीं से इस काले धंधे को ऑपरेट कर रहा है। शाहिद अफगानिस्तान मूल के नागरिक के साथ मिलकर हेरोइन की खेप समुद्र के रास्ते और अटारी बॉर्डर के जरिए भारत भेजता था और अब ये खुलासे हो रहे हैं शाहीन बाग ड्रग्स के इस मामले में। हर एक अपडेट आपको टाइम्स नाउ भारत बता रहा है। 30 लाख रुपए कैश पाए गए, 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स पाई गई, एक नोट गिनने की मशीन पाई गई। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट में ड्रग्स को पैक करके पहुंचाया जाता था और उसके साथ ही यह भी बताया कि शाहिद कपड़े के बिजनेस के नाम पर दुबई में सेट तो हो गया, लेकिन वहां से इसने ड्रग्स का धंधा शुरू किया। एनसीबी की जांच जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दुबई कनेक्शन का खुलासा हुआ और देखिए नाम आ चुका है। जो मास्टरमाइंड है शाहिद नाम बताया जा रहा है, शाहिद अहमद। जिस शख्स को यहां पर गिरफ्तार किया है वो शाहिद अहमद से फोन के जरिए संपर्क में रहता था। 8 साल से शाहिद कपड़े के बिजनेस के चलते दुबई में सेटल है। वहीं से ड्रग्स का धंधा करता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान मूल के नागरिक के साथ मिलकर हेरोइन की खेप समुद्र के रास्ते अटारी बॉर्डर के जरिए भारत भेजता था। कई मोबाइल भी यहां पर बरामद किए गए हैं। पैसे गिनने की मशीन यहां पर बरामद की गई है। चारों आरोपियों से एनसीबी की पूछताछ जारी है और भी कई खुलासे यहां हो भी सकते हैं। मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, नए नाम सामने आ रहे हैं और जो सबसे पहली कड़ी है वहां तक पहुंचने का जो लक्ष्य है वो भी करीब आता नजर आ रहा है। अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से हैदर लगातार खुलासे कर रहा है कि वो शाहिद अहमद के संपर्क में था। शाहिद अहमद कौन है? शाहिद अहमद दुबई में बैठा वो मास्टरमाइंड है जो लगातार भारत और भारत के कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर ड्रग्स का सिंडिकेट चला रहा था। शाहिद अहमद का दावा है कि जैसे शाहीन बाग के अंदर ड्रग्स की खेप मिली है, ऐसी खेप कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर के अंदर रखी गई हैं जो शाहिद अहमद के इशारों पर हैं। खासकर से फरीद अहमद का नाम सामने आया जो किराना से गिरफ्तार हुआ है। फरीद और जो हैदर हैं दोनों शाहिद अहमद के डायरेक्ट फोन के टच में थे और लगातार नेक्सस को बढ़ाने का काम कर रहे थे। हवाला ऑपरेटर्स पर लगातार रेड की जा रही है क्योंकि दुबई से आने वाली हवाला मनी जो है वो लगातार दिल्ली पहुंच रही है और इसलिए हवाला ऑपरेटर्स पे लगातार रेड की जा रही है। और हैदर ने बताया कि जितने भी मनी ट्रेल थी उसका वही जो है कंट्रोल करता था, इसलिए नोट गिनने की मशीन और 30 लाख रुपए उसके पास से मिले हैं। अफगान मुल्क के जो 2 नागरिक भोगल से गिरफ्तार हुए थे उनका भी कनेक्शन सामने आया कि किस तरीके से वो हेरोइन के मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में लगे हुए थे। और शाहिद अहमद के बारे में बिल्कुल साफ निकल कर आ रहा है कि वो अफगानिस्तान मूल के उस शख्स के संपर्क में था जो तालिबान तंजीमों से बन रही ड्रग्स के बनाने वाले करीब जो सबसे खास किरदार है मोहित, जो सबसे खास किरदार है शाहिद, उसके बारे में और क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, शाहिद अहमद के बारे में जानकारी साफ निकल कर आई है कि शाहिद अहमद एक अफगानिस्तान मूल के जो नागरिक है उसके संपर्क में था। अफगानिस्तान मूल का जो नागरिक है वो कौन है? वो वहां के ड्रग्स तस्करों का एक मुखबिर है, उनका सहयोगी है जो तालिबान तंजीमों के करीबी है। वहां पे बनने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स होती है उसको वो किस तरीके से शाहिद अहमद तक पहुंचा रहा था। शाहिद अहमद अपने जरिए, अपने जो नेक्सस था, अपना सिंडिकेट था, उसके जरिए भारत में भेज रहा था। भारत में कहां से भेज रहा था? अटारी बॉर्डर और समुद्र के रास्तों से भेज रहा था। तो अपने आप एक बहुत बड़ा सिंडिकेट सामने आया और इस मामले में एक 5वीं गिरफ्तारी भी बेहद जल्द करने का दावा एनसीबी कर रही है। उनका कहना है कि जो 5वां शख्स गिरफ्तार होगा यह भी शाहिद अहमद के संपर्क में है। इसका रोल क्या होगा यह भी हैदर और जो फरीद है उसके साथ बिठा के उनका पूरा खंगाला जाएगा। और मेन बात निकल कर आ रही है, जो फरीद अहमद है वो शाहिद अहमद के रिश्तेदार है, दोनों टिहरी के इलाके रहने वाले हैं। और टिहरी में कई ऐसे लोग थे जो हैदर है उसके रिश्तेदार हैं, इसलिए हैदर सबसे पहले फरीद के संपर्क में गया और फरीद के थ्रू शाहिद अहमद के संपर्क में गया। तो एक टिहरी कनेक्शन में निकल कर आ रहा है, वहां पर भी एनसीबी की टीम लगातार रेड डाल रही है और जानने की कोशिश कर रही है वहां और कौन लोग जो इनके संपर्क में है जो इस तरीके के कारोबार में लिप्त हैं। जी अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहित।